पिछले 4 साल में जो विकास के काम पूरी तरह से बाधित हो गए, उस विकास को गति देने के लिए रामगढ़ की जनता ने हमें जन आशीर्वाद दिया है। महागठबंधन की उनको तो रामगढ़ की जनता ने इतना पीछे ढकेल दिया है, इतना बुरा हाल किया है कि अब वापसी असंभव। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों में एनडीए को जो लोकसभा चुनाव में हार मिली थी उसको एनडीए भूल नहीं पाई। उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कैसे जो है एनडीए को जीत मिले। इसको लेकर बिहार में 4 उपचुनाव सीट थे जहां पे वोटिंग हुई थी और वोटिंग के बाद परिणाम भी सामने आए जहां पे चारों जो सीट है एनडीए जीतती हुई नजर आ रही थी। लेकिन रामगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो जगदानंद सिंह बेटे का जो है वो गढ़ रहा था, यानी कि सुधाकर सिंह का जो है रामगढ़ गढ़ रहा था। वहां से विधायक जीतने के बाद मंत्री भी बने थे। लेकिन जिस प्रकार से रामगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो रामगढ़ का किला इस बार ढहाते हुए नजर आ रहा है। वहां से बीजेपी विधायक अशोक सिंह ने जीत हासिल कर ली है और साथ ही साथ आज जो है शपथ ग्रहण ले लिए। शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी और एनडीए के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तमाम जदयू कार्यालय पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वहां उस मंच पे जो है अशोक सिंह नजर आ रहे थे। जब वहां से निकले तो सीधे बातचीत किए। सुनवाते हैं कि रामगढ़ को लेकर क्या कह रहे हैं अशोक सिंह। यह एनडीए का जीत है और यह जीत रामगढ़ की जनता का जीत है। रामगढ़ की जनता ने कभी भी अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया और रामगढ़ की जनता विकास चाहती है। पिछले 4 साल में जो विकास के काम पूरी तरह से बाधित हो गए, उस विकास को गति देने के लिए रामगढ़ की जनता ने हमें जन आशीर्वाद दिया और उसको और तेज गति से दौड़ाएंगे, जैसे 15 से 20 तक दौड़ाए हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं महागठबंधन की, उनको तो रामगढ़ की जनता ने इतना पीछे ढकेल दिया है, इतना बुरा हाल किया है कि अब वापसी असंभव। पर सर, सांसद सुधाकर सिंह जी का बयान था कि जो भी विधायक बनेगा ये भूले नहीं कि वो 1 साल तक ही विधायक है और हम सांसद है। विधायक को उठा करके पटकना आता है हमें। यही अहंकार, इसी को अहंकार बोलते हैं। अब उनको यह पता नहीं विधायक तो बड़ी चीज है, जब जनता पटकती है ना बात समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। सर 2025 विधानसभा सर क्या लग रहा है? बीजेपी के तरफ से सर बयान आया कि 10 सीटों से कम में समेट दे रही है आरजेडी को। बिल्कुल सही, 225 से ऊपर जाए एनडीए जाएगा बिहार में। जगदानंद सिंह के गढ़ को हिलाने वाले अभी देखिए सिंह हमारे साथ है। 20 के चुनाव में महागठबंधन वहाँ 3 था जी और अभी 0 हो गया। जीत का ये अहंकार की ही बात है। तो आपने सुना, अशोक सिंह साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका घमंड था वो घमंड जनता ने तोड़ दिया है। 2024 में हुए उपचुनाव में जनता ने वोट से साबित कर दिया है कि बिहार की जनता जो है एनडीए के साथ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है जनता उससे संतुष्ट है। लेकिन सवाल ये रहा कि जिस प्रकार से सुधाकर सिंह का बयान आया था कि कोई ना भूले सांसद से बढ़कर, विधायक से बढ़कर सांसद होता है और उनको जो है रहना सांसद के अंदर में है, और वो ये भी नहीं भूले कि ये जो है विधायक 1 साल के लिए ही रहेंगे। इस पर भी जब हम उनसे बात किए तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका ओवर कॉन्फिडेंस था वही उनको लेप डुबा है। लेकिन अगर बात कर ली जाए चारों सीट पे हुए उपचुनाव को लेकर तो इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन के सहयोगी राजद हो, लगातार दावा रहा था कि इस बार जो है तीनों सीट पे हम जीत हासिल करेंगे और साथ ही साथ इमामगंज भी जीतने वाले हैं। लेकिन एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो लगातार कहा गया था कि बेलागंज में जो है इस बार खेला होगा और रामगढ़ का किला भी इस बार ढहाने वाला है। परिणाम सामने आया, चारों सीट पर एनडीए की जीत हुई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि 2024 में हम झारखंड जीते हैं, 2025 में बिहार विधानसभा भी चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस प्रकार से रामगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो जगदानंद सिंह जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दिया था। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे रोड शो भी किए थे, उसके बावजूद उस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे थे कि 2020 में जो उनके साथ छल हुआ था, यानी कि 4-5 विधायकों को कम करके उन्हें सत्ता से दूर रखने का जो प्रयास किया गया था, ये तेजस्वी यादव का कहना था। उन तमाम मुद्दों जो जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे वो कुछ काम नहीं आया और अंततः परिणाम सबके सामने आया कि भाजपा को वहां से जीत मिली। अशोक सिंह के प्रतिक्रिया को आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट।